फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में ढेरों फोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं। लिस्ट में गूगल, सैमसंग, ओप्पो से लेकर कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन शामिल है, जहां सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज, iQOO 15 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल 10a। तो वहीं कुछ फोन्स रेस में भी है। अगर आप भी नए फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। आइए लॉन्च से पहले जान लेते हैं इन फोन्स के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं iQOO 15 अल्ट्रा की। लॉन्च डेट 4 फरवरी 2026 की थी, जिसे चीन में तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन भारत में इसे कब लॉन्च किया जाएगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन लॉन्च से पहले ही लीक सामने आ गए हैं। ये वीवो सब ब्रांड का पहला अल्ट्रा डिवाइस माना जा रहा है। फोन टॉप टियर परफॉर्मेंस, हाई एंड कैमरा, हार्डवेयर और प्रीमियम डिजाइन पर फोकस करेगा, जहां ये चीन के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सेगमेंट को सीधी टक्कर दे रहा है। लीक्स के मुताबिक iQOO 15 अल्ट्रा में 6.85 इंच का फ्लैट सैमसंग LTPO डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 2K रेजोल्यूशन के साथ आएगा। LTPO टेक्नोलॉजी की वजह से फोन में बेहतर विजुअल क्वालिटी के साथ साथ पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिसे 24 GB तक रैम और 1 TB तक स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। कैमरा iQOO 15 अल्ट्रा का एक बड़ा हाईलाइट हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें तीनों ही 50 MP सेंसर होंगे। इनमें से एक टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम, 4.5 mm फोकल लेंथ और CIPA रेटेड स्टेबलाइजेशन के साथ आ सकता है। फ्रंट में 32 MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है। iQOO 15 अल्ट्रा में 7400 mAh की बड़ी बैटरी दिए जाने की उम्मीद है, जो 100 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। अब आते हैं Oppo K14X 5G पर। लॉन्च डेट 10 फरवरी 2026 है इंडिया में। Oppo अपनी K सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडिया में इसे 10 फरवरी 2026 में लॉन्च करेगा। भारत में K सीरीज पहले ही 50 लाख से ज्यादा यूजर्स का भरोसा जीत चुकी है और K14X को खास तौर पर स्टूडेंट्स, गेमर्स और वैल्यू फोकस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खास बात इसकी 6500 mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी के अनुसार ये फोन घंटों तक वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉलिंग, नेविगेशन और गेमिंग को आसानी से संभाल सकता है। इसके साथ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 MP का रियर कैमरा है, जो AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर और AI बेस्ट शॉट जैसे फीचर्स के साथ आ सकता है। डिस्प्ले के लिए फोन में 6.75 इंच का SD प्लस पैनल मिल सकता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1125 निट्स की पीक ब्राइटनेस हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए Oppo K14X में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलेगा, जिसे कलर OS 15 के साथ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। iQOO 15R लॉन्च डेट 24 फरवरी 2026। ये सबसे पावरफुल स्मार्टफोन में से एक माना जा रहा है। ये फोन चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है और परफॉर्मेंस लवर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस फोन में आपको 6.59 इंच की 1.5 की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बेहद हाई पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकता है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसे Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 के साथ पेश किया जाएगा। रैम और स्टोरेज के मामले में ये फोन 16 GB LPDDR5X रैम और 1 TB स्टोरेज तक सपोर्ट कर सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो iQOO 15R में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी OS के साथ दिया जा सकता है, जिसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल सकता है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। फोन में 7600 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी और 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा IP68 और IP69 रेटिंग इसे प्रीमियम और रग्ड स्मार्टफोन की कैटेगरी में भी खड़ा करती है। भारत में इसकी कीमत 50,000 रुपए से कम रहने की उम्मीद है। वीवो की V सीरीज हमेशा से कैमरा और डिजाइन फोकस स्मार्टफोन्स के लिए जानी जाती है और वीवो V70 सीरीज भी इसी रिचुअल को आगे बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरीज फरवरी 2026 के मिड में भारत में लॉन्च हो सकती है और इसमें बेहतर प्रोसेसर, जायज ऑप्टिकल और नए सॉफ्टवेयर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लीक्स के अनुसार वीवो V70 एलीट मॉडल Origin OS 6 के साथ आ सकता है, जबकि कैमरा सेटअप में सोनी के बड़े सेंसर और जायज ट्यूनिंग देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि ये सीरीज Vivo S50 लाइनअप का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी जाएगी। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 50 MP सोनी प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड लेंस और 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है। बैटरी के लिए 6500 mAh की क्षमता और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है।
Vivo V70 सीरीज की कीमत भारत में 55,000 रुपए से कम रहने की उम्मीद है। Galaxy S26 सीरीज लॉन्च डेट 25 फरवरी 2026। सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ा अट्रैक्टिव माना जा रहा है। इस फ्लैगशिप लाइनअप में Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra शामिल होने की उम्मीद है। लीक्स के मुताबिक सैमसंग इस बार कैमरा हार्डवेयर में अहम बदलाव कर रहा है, खास तौर पर Galaxy S26, S26 Plus में। इन दोनों मॉडल्स में पुराने 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर को हटाकर नया 12 मेगापिक्सल सैमसंग आइसोसेल S5K 3LD टेलीफोटो सेंसर दिया जा सकता है, जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए वही 12 मेगापिक्सल सोनी IMX 564 सेंसर इस्तेमाल किया जाएगा, जो पहले के S सीरीज मॉडल्स में देखा गया है। इसके अलावा प्राइमरी कैमरा को भी नए 50 MP सैमसंग आइसोसेल S5K GNG सेंसर में अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि इसका रियल वर्ल्ड इमेज क्वालिटी पर कितना असर होगा, ये लॉन्च के बाद ही साफ होगा। वीडियो लवर्स के लिए Galaxy S26 सीरीज में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रंट और रियर दोनों कैमरा में 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल सकता है, जो सैमसंग के इन हाउस AVP कोडेक की मदद से संभव होगा। बैटरी की बात करें तो Galaxy S26 में 4300 mAh और Galaxy S26 Plus में 4900 mAh बैटरी दी जा सकती है। प्रोसेसर के तौर पर अलग अलग रीजन के हिसाब से Snapdragon 8 Elite Gen 5 या Exynos 2600 SoC मिलने की उम्मीद है। Galaxy S26 Ultra में चार्जिंग स्पीड को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि बाकी मॉडल्स में वही चार्जिंग स्पीड जारी रह सकती है। Galaxy A57, A37 लॉन्च डेट फरवरी 2026। सैमसंग फरवरी 2026 में अपनी मिड रेंज पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए Galaxy A57, A37 को लॉन्च कर सकता है। ये दोनों फोन AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ वैल्यू फोकस यूजर्स को टारगेट करेंगे। Galaxy A57 को अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा स्लिम और हल्का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मोटाई सिर्फ 6.9 mm और वजन करीब 182 ग्राम हो सकता है, जबकि डिजाइन में एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक बराबर हो सकता है। फोन में 6.6 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसे TCL C-SOT सप्लाई करेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 1680 चिपसेट और 5000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। कैमरा सेक्शन में इस फोन में 50 MP का प्राइमरी दिया जा सकता है, जिसमें सोनी IMX 906 का सैमसंग का इन हाउस सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ 13 MP अल्ट्रा वाइड और 5 MP मैक्रो कैमरा मिलने की उम्मीद है। वहीं Galaxy A37 के अभी सीमित स्पेसिफिकेशंस ही सामने आए हैं, लेकिन इसमें Exynos प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी के साथ 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। Google Pixel 10a भी फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। ये फोन पिक्सल कैमरा एक्सपीरियंस, क्लीन एंड्रॉइड और लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ आएगा। लीक्स के मुताबिक Pixel 10a का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन काफी हद तक 9a जैसा ही हो सकता है। फोन में 6.3 इंच का फुल HD+P OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Google का Tensor G4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो Pixel 9a की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। वहीं रैम और स्टोरेज के तौर पर 8GB रैम के साथ 128GB 256GB वेरिएंट आ सकते हैं। कैमरा सेटअप में 48 MP प्राइमरी और 13 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने की उम्मीद है, जबकि फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो Pixel 10a में 5100 mAh की बैटरी दी जा सकती है। गूगल इस बार बड़े बदलाव की बजाय मामूली अपग्रेड कर सकता है। तो ये थे फरवरी 2026 के फ्लैगशिप से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन, जिसमें सैमसंग और गूगल जैसे कई बड़े टेक ब्रांड्स के स्मार्टफोन शामिल हैं, और ऐसे ही रियलमी भी फोन अपना लॉन्च करने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।